बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस। आज इस वक्त मार्केट के अंदर 4 फैक्टर्स हैं कि जो मार्केट को पंप कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है और बहुत ही ज़्यादा इसने बूस्ट किया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन को तोड़ के ऊपर निकल गई है। जबकि मार्केट के अंदर जो एक फेयर था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, 58 टच करेगी, 48 टच करेगी, उसने इस नैरेटिव को चेंज करते हुए अभी फोमो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इस फैक्टर को, इन इवेंट्स को फैक्टर इन करते हुए मार्केट ने पंप किया, जो कि 4 थे बेसिकली। एक था इथेरियम का S1 फॉर्म का साइन होना, जो कि ऑलरेडी हो गया है। सेकंड है 23 जुलाई इथेरियम का ETF मार्केट में लाइव होना। थर्ड है 27 जुलाई क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप चेयर करेंगे। और 30th को एक्सपेक्टेड है कि रेट कट या जो पावल की स्पीच है वो एक से इंटीमेट कर रही है, या लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि उसके अंदर कुछ इंटीमेशन मिल जाए इंटरेस्ट रेट कट होने की। तो ये 4 बेसिकली फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ने पंप लिया। एक फर्स्ट फैक्टर जो कि S1 फॉर्म का था वो साइन हो गया और उसने एक हेल्प की। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब ये जो होता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ होता है कि जब एक इवेंट होने वाला होता है तो मार्केट पंप करती है, और जब वो इवेंट हो जाता है तो मार्केट डंप करती है। जिस तरह से S1 फॉर्म साइन होने का इवेंट था, उससे पहले मार्केट ने पंप किया, लेकिन मार्केट ने डंप नहीं किया, क्योंकि इससे आगे 23 को लाइव होना है ETF का, इथेरियम का ETF। तो जो अभी मार्केट में पैसा आना है इथेरियम के अंदर, वो मार्केट को पंप करने के लिए होल्ड कर रहा है। इसके बाद सेकेंड इवेंट के बाद नॉर्मली यही होना चाहिए कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है मार्केट पंप करे, जब लाइव हो जाए उसके 2 या 3 दिन के बाद जो है वो, या सम सॉर्ट ऑफ टाइम, वो डंप कर जाए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी से पैरेलल एक दूसरा इवेंट है जो 27 जुलाई को है, जिसमें क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप जो है चेयर कर रहे हैं, और वो अपने कुछ कमिटमेंट देंगे कि प्रेसिडेंट होने के बाद वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करेंगे। सो वो एक बहुत बड़ी होप है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए, जिसको फैक्टर इन करते हुए मार्केट जो है वो अच्छे मूव ले रही है और लेगी और डंप नहीं होने देगी। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। 27 इसके बाद ये होना चाहिए कि ये बाय द रूमर है, यानी कि अगर ये 27 तक मार्केट अप जाए तो 27 की स्पीच पे ये डंप होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेके, लेकिन फुल डंप नहीं करेगी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है 30th जुलाई का या 31 जुलाई का, जहाँ पावल ने अपनी स्पीच देनी है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट जो है वो कुछ इंटीमेट हो जाएगा, या कुछ हिंट्स हो जाएंगी, या कुछ एडवाइस हो जाएगा। तो जो कि एक बहुत बड़ा ही पावर शो होगा इसके लिए, क्रिप्टो के लिए और टोटल इकोनॉमी के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं कि जिसको इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो है फैक्टर इन कर रही है और पंप ले रही है। तो लेट्स सी। लेकिन मैं ये जो समझता हूँ कि इस वक्त मार्केट जो पंप कर रही है, उसकी जो लिमिट है वो 71,990 है, और उसको अगर ब्रेक करती है तो 80 टच कर सकती है। लेकिन अभी 71,990 से अगर ये ड्रॉप करती है तो नीचे जो है वो आपके पास 63 का लास्ट पैक है, कि जहाँ तक वो जाके दोबारा रिवर्ट हो सकती है। अब इस पूरे फैक्टर को, इस पूरी मूवमेंट को जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें जो है वो मूव इन एंड मूव आउट होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त जो क्रिप्टो के अंदर पैसा आ रहा है, बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर, वो ट्रेडर पैसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसा है जो ETF के लिए आ रहा है। सो ये पैसा जो है लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेगा, होल्ड करेगा, जिसकी वजह से आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन या इथेरियम जो है स्टेबिलिटी देंगे और ये नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये पैसा मूव नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि पहले पैसा बिटकॉइन में आता है, उसके बाद इथेरियम में, उसके बाद आल्ट कॉइन में जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो पैसा बिटकॉइन या इथेरियम में आ रहा है वो ETF का आ रहा है, तो जो वहाँ पर होल्ड करेगा और इनको स्टेबिलिटी देगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे एडवाइस कीजिए कि आप किस कंटेंट के ऊपर बात सुनना चाहते हैं, कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूं।
انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.